हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी मौजूद है, जो कि एयरफोर्स डिफेंस में अपनी सर्विस दे चुके हैं। संजय कुलकर्णी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला न्यूज इंडिया के लिए। तो आप ही से हम यहां पर ये समझना चाहेंगे आखिर क्या कारण हो सकते हैं कल जिस तरह से दर्दनाक खबर जो निकल करके सामने आई है, जो कि अब सिर्फ नेशनल मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल भी मुद्दा है। कई यात्री जो हैं वो फॉरेनर्स यात्री भी उस प्लेन में सवार थे, तो इंटरनेशनल मुद्दा भी ये यहां पर बन चुका है। क्या कुछ रीजन सेफ्टी के इस विमान को लेकर के सामने आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत ही जो घटना घटी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे नहीं लगता है कि किसी वक्त भी कोई भी इस तरह की घटना चाहेगा या किसी जान के हुआ है। ये एक दुर्घटना है और दुर्घटना हम जब इसे कहते हैं, कोई भी विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा है, इतनी दूर की उड़ान, जैसे आप खुद कह रहे हैं 1,25,000 लीटर उससे ATF यानी कि फ्यूल है, उसको लेकर के जा रहा है, उसकी पूरी सेफ्टी चेक की गई होगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। पायलट जो है वो बिल्कुल एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है, वो पायलट एक्सपीरियंस है। 8,000 किलोमीटर उनका सफर उन्होंने तय किया, घंटों का सफर पायलट ने तय किया है सभरवाल जी ने। तो ये कहना कि किसी चीज की खामी होगी, किसी चीज के, मुझे नहीं लगता इस वक्त, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होंगे तब पता चलेगा। जब उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा फिर उसके बाद पता चलेगा क्या कारण है, कैसे और क्यों हुआ। लेकिन जरूर ये हुआ कि तकरीबन 30 सेकंड के आसपास हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते जो हम लोगों ने दृश्य देखा, मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि वो टेक ऑफ हो रहा है, ऐसे लगता था जैसे वो लैंडिंग कर रहा है। तो वो टेक ऑफ और लैंडिंग का जो थोड़ा सा फर्क देखने को पता चला कि शायद कहीं ना कहीं टेक ऑफ के वक्त ही इसलिए उसे मेडे 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 3 बार कहा, इसलिए इसके मकसद पर एक ही चीज और उसके बाद संपर्क ना हुआ। और बिल्डिंग वहीं पे थी जहाँ पे वो डॉक्टर का जो रहने का और उनका जो अस्पताल का था, वहां पे जाकर वो टकराया। लेकिन वाकई बहुत ही एक मतलब ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। भारत में ड्रीम लाइनर को लेकर के ऐसी घटना नहीं घटी है। जरूर इसके ऊपर सेफ्टी को लेकर सवालात उठे हैं, वो किसी के ऊपर भी इस तरह के। और आप देखिए 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2025 हो गए हैं, लगातार ये फ्लाई कर रहा है, नाम ही ड्रीम लाइनर है, उसी से समझ सकते हैं कि कितनी सेफ्टी। और यही विमान पिछले तकरीबन 2-3 महीने से काफी ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है कि कहा कहीं देखा गया या इसको कोई दुख है। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चलेगा कि ऐसे कैसे हो गया, इतना बढ़िया सेफ विमान जिस प्रकार से इतने साल से फ्लाई कर रहा हो, पायलट जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस पायलट है, कुछ देखा नहीं गया, ऐसे कैसे हो गया कि विमान ने टेक ऑफ करते ही गिर गया और उसमें सारे ही यात्री सिवाय एक जो विश्वास जी है वो बच पाए। और वो भी एक मैं कहूँगा भगवान की लीला कहे, माया कहे, जो भी है, इतना हादसे में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल चलते हुए ये अस्पताल पहुंचे हैं। यही नहीं, आप जिस तरीके से देखिएगा, मतलब वहां पे जो लोग मौजूद थे, जिस प्रकार से इतनी गर्मी, इतने मतलब भयानक रूप में जो हादसा हुआ, उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोगों ने बिल्कुल संजय जी, बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है ये। एक और चीज यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जो मौके पर मौजूद है, लगातार अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और सभी की तरफ से यही पूछना है, जो वो ब्लैक बॉक्स है वो आखिर कब तक डिकोड किया जाएगा, क्योंकि उसी से जो राज है वो उजागर होंगे। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम आपको यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि आखिर एक प्लेन में कितने ब्लैक बॉक्स होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है, लोकेशन क्या होती है उनकी प्लेन में? ये ब्लैक बॉक्स ये टेल एंड पर है, है वो तकरीबन वहां पे दिखा है टेल, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाएगा, इसको पूरा डिकोड किया जाएगा। इसलिए अमेरिका से, ब्रिटेन से वो जो है लोग जो इसके सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं वो आएंगे। हमारे यहाँ पे पूरी सेफ्टी, जहां तक मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, सेफ्टी के मामले में सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे वो एयर इंडिया हो या कोई भी विमान हो, जो भी टेक ऑफ करता है 100%, मतलब सवाल नहीं होता कि कोई ऐसे ही कर देगा। सबने दस्तखत करते हैं, सबको मालूम है कि उसके क्या करना है। उसके बाद पायलट जब बैठता है वो यकीन करता है कि सब कुछ ठीक है, वो पायलट यकीन करता है कि सब कुछ ठीक है। तो ये कहना कि किसी ने ये कह सकते हैं कि लापरवाही की, बिल्कुल गलत। कोई लापरवाही होने का सवाल नहीं बनता। अब सवाल ये है, कई अड़चने लगाई जाती कि कहीं बोर्ड का स्टार हुआ, वो भी नहीं हो सकता है, कहीं हो सकता है फ्यूल में कहीं गलती, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना जब हम फ्यूल भरते हैं 1,25,000 लीटर, हर एक चीज
हम वहां पे होंगे तो सैंपल के बाद ही वो फ्यूल भरा जाता है। ऐसे नहीं है कि उसमें पानी आ गया, गलती हो गई, सवाल नहीं पैदा होता कि ऐसी कोई गलतियां हो जाए, या कोई जो इंजीनियर है मेंटेनेंस करने के बाद वो कह दे कि नहीं नहीं अभी आया था, 1 घंटे पहले विमान आया, इससे वक्त नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। वो 1 घंटा लेट जाएगा, लेकिन जब तक हर एक आदमी उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता, यकीन नहीं करता है कि हवाई जहाज बिल्कुल फिट फॉर फ्लाइंग है, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट है, अहमदाबाद से लंदन जा रही है और विमान है, क्योंकि बीच में अगर हादसा नहीं हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का, लेकिन जरूर इन्वेस्टिगेशन जब होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि गलती क्या हुई, ऐसे कैसे हो गया कि पावर नहीं दिया, मतलब टेक ऑफ करते ही पता चल गया कि उसके जो मतलब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा अंडर कैरेज वैसे का वैसे ही है, उसके जो फ्लैप्स बिल्कुल है संजय वो जी, वैसे बिल्कुल है। आपने सही बोला, क्योंकि जिस तरह से अब तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जब आग का गुबार वहां पर देखने को मिला था, तो अगर हम प्लेन को जूम करके देखें तो उनके जो लैंडिंग गियर थे वो भी पायलट ने बंद नहीं करे थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे कि पायलट की तरफ से भी ये जो ऑडियो है वो सामने निकल, उसने उनकी जो लास्ट वर्डिंग थी वो मेडे था, और मेडे एक इमरजेंसी सिचुएशन में बोला जाता है। लेकिन अगर रीजंस की बात करें, अगर रूट कॉज की बात करें, वेदर भी एकदम क्लियर था, टेक ऑफ के लिए एटीसी की तरफ से भी जो जानकारी थी वो दे दी गई थी, तो क्या कुछ ऐसे बेसिक, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है, क्या कुछ ऐसे बेसिक रीजन हो सकते हैं जो उस समय पायलट के सामने आए होंगे? देखिएगा, जब भी हम पायलट लोगों से बातचीत करते हैं, उनका यही मानना है कि जरूर ड्रीमलाइनर में चंद एक ऐसी बातें हैं जो सेफ्टी को लेकर के खड़ी की जाती है, इसके लिए उसको ग्राउंडेड भी हुआ ये एयरक्राफ्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जहां तक सेफ्टी, और भारत में जब है यहाँ पे ऐसे कुछ है। दूसरी बात, हम लोग बार बार कहते हैं एयर इंडिया में सवाल नहीं पैदा होता। मैं आपको मतलब 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, इसको तो 100% मिल गया। जहाँ तक पायलट है, पायलट फुल एक्सपीरियंस है। अब जो हम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं कि फ्यूल का सवाल नहीं होता, वहां पे कोई ऐसे एबिटियर नहीं है या कोई ऐसे पक्षी नहीं नजर आया, हम लोगों ने खुद देखा है, जैसा आप खुद कह रही हैं, हम लोगों ने भी देखा है, बिल्कुल साफ वेदर है, ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसे क्या हो गया कि टेक ऑफ करते ही टेक ऑफ भी हुआ है, ऐसे नहीं कि अगर हवाई जहाज में शुरुआत में कोई दिक्कत होती तो शायद वो टेक ऑफ नहीं करता, टेक ऑफ भी हुआ है, उसके बाद मुझे उससे उड़ान भरनी चाहिए, तो उड़ान नहीं भरी, और अंडर कैरेज कैसे, और जब उससे मेरे कहा पायलट ने, उसके बाद एटीसी के साथ उसका वो डिस्कनेक्ट हो गया, और डिस्कनेक्ट किया तो तुरंत जाकर के बिल्डिंग से टकराया है, और ये जो विश्वास जी बचे हैं वो तो बेचारे इमरजेंसी एग्जिट पे थे, इससे वो बच गए। अब कैसे, अब वो तो बहुत अच्छी बात है, हमें उम्मीद होती कि बाकी भी लोग बच जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कम से कम बचे। और वो भी खुद जो उनका जो स्टेटमेंट इनिशियली आया है, उनका भी ये मानना है, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि धक आवाज आई और नीचे हो गया, और वो बाहर देखा, उन्होंने अपने आसपास सारे मृतक लोगों को देखा और वो चल दिए वहां से। तो मतलब ये है कि बहुत मुश्किल है ये आज तर्क वितर्क करना, गलत होगा ये कहना कि इसकी गलती उसकी गलती नहीं। इन्वेस्टिगेशन होंगे, जब ब्लैक बॉक्स के ऊपर से पूरा कार्रवाई होगी तब देखा जाएगा कि क्या हुआ, क्या लोड के ऊपर असर था, कि क्या ज्यादा लोड था एयरक्राफ्ट पे, वो भी नहीं है, क्योंकि 230 प्लस 12 242 लोग हैं, तो जो उसके अंदर है वो 100% ऑक्यूपेंसी भी नहीं है। अगर हम क्या लगेज लोड सब कुछ, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ऐसे एट अ ग्लांस अगर हम कहें कि साहब ऐसे गलती हो गई होगी, नहीं, मुझे नहीं लगता है। जब वो फ्लैप को लेकर के कई लोग कहते हैं कि आप ये अब देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे, कि ड्रीमलाइनर जैसा एयरक्राफ्ट जो है जिसके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, और यही हवाई जहाज पिछले 1 महीने का इससे देखिएगा कहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर के पहुंचा है। ऐसे नहीं है कि खड़ा था और उसके बाद नहीं। तो अब ये है कि जरूर देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे हो गया, और होना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए, ये पहली बार हुआ है, वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी बात घटी है। लेकिन किसी को दोषी ठहराना, वो पायलट को दोषी ठहराना गलत होगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आएंगे हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सब ने अपना काम ठीक किया है। अब पता चलेगा कहाँ क्या किसी ने सबोटाज किया है या कौन है ऐसा जिसने गलती की है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं बताएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि गलती ऐसे नहीं होगी। ये कुछ मतलब यही कह सकते हैं कि 1 in a million इस तरह का हादसा अगर होता है कि पावर नहीं गया, दोनों इंजन, एक इंजन नहीं दोनों इंजन है, दोनों इंजन फेल हो जाना, उसके इमरजेंसी भी है, उसके तरीके वो या सिचुएशन है कि अगर
खुदा ना खास्ता कहीं पे पावर नहीं लेता तो ऑटो पावर दे करके वो विमान को